राम राम सभी को। ओम नमः शिवाय। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और हमारा चैनल है अशोका ज्योतिष देवदर्शन। तो जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम आज से अगली क्लास जो भी आएंगी उनमें अपना ज्योतिष के बारे में शुरू करेंगे। जो भी क्लासेस हैं तो आज से हम वो शुरू करने जा रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियोज़ में ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्योतिष सीख पाएँ और इसका लाभ उठा पाएँ। तो सबसे पहले अगर आपको ज्योतिष सीखनी है तो आपको भगवान ईश्वर में विश्वास होना चाहिए, तभी आप ज्योतिष सीख सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष का ये नियम है कि इसका अर्थ क्या है। ज्योतिष का अर्थ है ज्योत प्लस ईश। ईश मतलब ईश्वर, प्रभु, भगवान। और ज्योति, ज्योत मतलब रोशनी। तो जो भगवान की रोशनी है वही ज्योतिष है। भगवान ने जो हमारे ऋषि मुनियों को, हमारे साधु देवताओं को जो ज्ञान दिया था, जो अपना प्रकाश दिया था, उसी को सीख कर जो हमारे महापुरुषों और ज्ञानी ऋषि मुनियों ने हम तक पहुंचाया, उसी को ही ज्योतिष कहते हैं। तो जब नाम से ही प्रतीत होता है कि यह भगवान की रोशनी है, ज्योत है ईश्वर की, तो हमें उस ईश्वर को मानने वाला होना चाहिए और उनके बनाए हुए कर्म, नियम, इन सभी सिद्धांतों को मानने वाला होना चाहिए। तो एक अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, कि हमें भगवान में विश्वास होना चाहिए। दूसरे नंबर पर हमें जन्म और मृत्यु और पुनर्जन्म पर विश्वास होना चाहिए कि जो आदमी या जो आत्मा यहाँ से गई है वो दोबारा किसी न किसी रूप में जन्म लेगी। रिक्रिएशन पर हमें पूरा का पूरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हम जैसे कर्म करेंगे उन्हीं कर्मों के हिसाब से हमें अगला जन्म मिलेगा और अगले जन्म में हमें क्या कष्ट, क्या सुख, क्या दुख भोगने पड़ेंगे वो भी हमारे इन कर्मों पर निर्भर करता है। तीसरा, एक ज्योतिषी को अपनी इंद्रियों को काबू करने का उसके अंदर में विश्वास होना चाहिए। वो अपनी इंद्रियों पर काबू रख पाए, एक ऐसा ज्योतिषी के अंदर ये गुण होना चाहिए। चौथे नंबर पर है कि एक ज्योतिषी को सत्यवक्ता होना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि हमारी जिह्वा पर सरस्वती माता बैठी हुई रहती है। तो अगर हम ये निश्चय कर लें कि हम जो बोलेंगे सत्य ही बोलेंगे, तो हमेशा हमारे मुख से सिर्फ सत्य ही निकलेगा, कोई भी बात झूठी नहीं निकलेगी। दैनिक दिनचर्या में, डेली में अगर हम झूठ बोलते हैं तो बार बार हमारे मुंह से झूठ निकलेगा। तो जो भी बातें हम बोलेंगे तो हो सकता है वो भी झूठ निकले। तो हमें कोशिश करनी चाहिए और इस नियम पर रहना चाहिए कि हम जो भी बोले सत्य ही बोले, ताकि हम कोई भी प्रेडिक्शन किसी की जन्म कुंडली देखकर बताएं तो वो भी सत्य ही हो। इससे आगे ज्योतिष में एक और गुण होना चाहिए कि उसे देश काल पात्र का ज्ञान होना चाहिए। हम किस जगह पर हैं, हम किस संस्कृति में हैं, हम किस प्रदेश में हैं, उस चीज़ों का भी पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। काल पात्र का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारे गांव में अगर शादी की उम्र देखी जाए तो 20 से 25 के बीच में होती है। तो यदि किसी की 18-20 साल में होगी तो हम कहेंगे जल्दी होगी उसकी शादी। लेकिन जैसे ही हम शहरी वातावरण में आ जाते हैं, मुंबई, दिल्ली में, तो वहाँ पर जल्दी का मतलब है कि इसकी शादी 28-30 साल की उम्र में हो जाएगी, और लेट का मतलब है 35-40 की उम्र में होगी। जबकि देहात, गांव साइड में लेट का मतलब है, देरी से विवाह का मतलब है कि इसकी शादी 25 से 30 साल के बीच में होगी। तो हमें देश काल पात्र का ध्यान रखना चाहिए और बोलते समय भी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई ऐसी बात ना बोलें कि जो हमारे पास आया है अपना जन्म कुंडली को दिखाने के लिए, अपना भविष्य जानने के लिए, या उसको कोई प्रश्न है उसका उत्तर देने के लिए, तो हम कोई ऐसी बात ना कहें कि उसके जीवन में एक निराशावादिता आ जाए। अगर हमें दिख भी रहा है कि इसका कठिन समय आने वाला है, बहुत ही कठिन आने वाला है, तो हमें कहना चाहिए कि भाई आगे संभल कर रहना, थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि भाई तू तो जाने वाला है या तेरा तो पैर टूटने वाला है या ये है। तो एक थोड़ा संयमी भाषा होनी चाहिए ज्योतिष की। तो अगर हमें ये गुण धारण कर लें हम अपने जीवन में, तो हो सकता है ईश्वरीय कृपा से कम पढ़ाई कर कर भी, कम ज्ञान लेकर भी हमारे अंदर इतना भगवान की कृपा हो जाए कि हम किसी के भी भविष्यवाणी करें और वो सत्य हो जाए। तो जब हम चाहे कितना भी पढ़ लें, कितना ही हम ज्ञान अर्जित कर लें, लेकिन जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, तो जब हमारा बोलने का वक्त आएगा, भविष्यवाणी करने का वक्त आएगा, उस वक्त अगर ईश्वर की कृपा नहीं हुई तो हमारी भविष्यवाणी कभी भी सत्य नहीं होगी। और चाहे हम कुछ भी ना पढ़ें, कुछ भी ज्ञान ना हो, और ईश्वर की कृपा हो, तो हमारा कहा हुआ एक एक कथन सत्य होता है।
इसलिए प्रभु भक्ति, आध्यात्मिकता हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। ज्योतिष अगर सीखनी है तो आध्यात्मिकता बिल्कुल अपने जीवन में उतार लें। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर न लगाकर आज का वीडियो या आज का ज्ञान। देखिए, ज्योतिष जैसे मैंने पहले ही बता दिया है, ज्योत प्लस में ईश। तो ये ज्योतिष भगवान का प्रकाश है जिससे हम अपने आसपास, अपने समाज, अपने बंधुओं के जीवन में प्रकाश कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनकी कोई परेशानियां हैं तो उनको दूर कर सकते हैं। दूसरा, ज्योतिष का जन्म कहाँ से हुआ? ज्योतिष का जन्म हुआ हमारे वेदों से। सर्वप्रथम हमारे 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने ईश्वर से सुने थे। इनको श्रुतियां बोला जाता है। इन श्रुतियों, ईश्वर ने ज्ञान दिया, हमारे ऋषि मुनियों ने उनको सुना और अपने ज्ञान से जो वेद रचे, वेद लिखे, वो चारों वेद कहलाए। ये लेकिन संस्कृत में थे और आम भाषा में, आम लोगों की समझ में नहीं आते थे। तो हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा कि आगे आने वाले समय में आम जनता, आम लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाई जा सके, ताकि ये ज्ञान पूरे भारतवर्ष में फैलाया जा सके, तो इसे थोड़ा सरल किया जाए। तो उसको सरल करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने फिर उपनिषद लिखे, जो कि 108 उपनिषद हैं। लेकिन वो उपनिषद भी थोड़ी कठिन भाषा में थे। वो छंद, वो चौपाइयाँ ऐसी थी जो हर व्यक्ति के समझ में नहीं आ सकती थी, और उसका जो इंटरप्रिटेशन था वो भी अलग अलग निकल रहा था। कोई व्यक्ति उसे किसी तरीके से समझ रहा था, कोई व्यक्ति उसे किसी तरीके से समझ रहा था। तो उसको और सरल बनाने के लिए फिर हमारे ऋषि मुनियों ने पुराण लिखे, जो कि 18 पुराण हैं। इन पुराणों तरीके से ज्योतिष हमारे पुराने वेद शास्त्रों, पुराणों, उपनिषदों से चली आ रही है। इसीलिए इसे वेदों का अंग, वेदांग बोला जाता है ज्योतिष को। तो इसके बाद फिर ये हमारे कई ऋषि मुनियों ने, पराशर ऋषि, अगस्त्य ऋषि, भृगु ऋषि, इन सब ने चलते चलते हमारे यहाँ तक पहुँचाया। आज हमारे यहाँ पर भी काफ़ी ज्योतिष जन हैं जो इस ज्ञान को पूरे भारतवर्ष और विदेशों में फैला रहे हैं, और उन्हीं से सीख कर थोड़ा बहुत हम भी इस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और आप सबके साथ में साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज्योतिष में, जैसा आप जानते हैं कि ज्योतिष है क्या? ज्योतिष हमारे खगोल मंडल, हमारे पूरे पृथ्वी के आसपास जो सौर मंडल में जो भी ग्रह नक्षत्र हैं, उनका हमारी पृथ्वी और हम पर जो प्रभाव पड़ता है, उसी की गणना करना ज्योतिष है। क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव, निर्जीव, खनिज, वन, जंगल, जो कुछ भी हैं, सब पर सौरमंडल ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, और उन सभी का गणना करना एक ज्योतिषी को करना पड़ता है। ज्योतिष के 2 मूल सिद्धांत होते हैं, एक होता है गणित, दूसरा होता है फलित। गणित जिसमें हम गणनाएं करते हैं ग्रहों की, नक्षत्रों की, और फलित उन गणनाओं के हिसाब से हम जो भविष्यवाणी करते हैं उसको फलित बोला जाता है। तो हमारा, आप देखिए, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा सौरमंडल है, उसमें हमारी पृथ्वी यहाँ पर है, और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्र लगा घूमती रहती है। लेकिन हमें प्रतीत होता है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, क्योंकि हम पृथ्वी पर एक ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक जगह पर टिके हुए रहते हैं। तो हमें यही लगता है कि सूर्य पूर्व से पश्चिम की तरफ में जा रहा है, जबकि असल में ये होता है कि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की तरफ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी अपने 2 रोटेशन करती है, एक अपने इस तरीके से घूमती है अपने एक्लिप्टिक पे, और दूसरा इस तरीके से घूमती है। तो जब पृथ्वी ऐसे घूमती है, तो जब पृथ्वी ऐसे घूमकर वापस इधर आ जाती है, तो इसमें एक दिन में एक चक्कर लगाती है पृथ्वी, जिसमें जो भाग सूर्य के सामने आ जाता है वहां पर दिन हो जाता है, और जो सूर्य के पीछे रहता है वहां पर रात हो जाती है। तो इसको पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं पृथ्वी को। जबकि जब पृथ्वी इस मार्ग पर सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो इसको पूरा करने में उसे पूरा 1 वर्ष लगता है, 365 दिन लगते हैं। तो उसमें पूरा 1 वर्ष लग जाता है। तो इस सौर मंडल को हमारे ऋषि मुनियों ने 360 डिग्री माना है। कोई भी, आपको भी पता है, कोई भी गोलाकार चीज 360 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ऐसे ही हमारा जो पूरा सौरमंडल, आकाश हम देखते हैं, आसपास में फैले हुए तारे और नक्षत्रों को हम देखते हैं, तारा समूहों को हम देखते हैं, वो पूरा का पूरा 360 डिग्री माना जाता है।
अगर उस 360 डिग्री को हम 12 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं तो उसको हम 12 राशियों में बांट देते हैं। तो हमारा सौरमंडल हुआ पूरा 360 डिग्री का, उसको 12 हिस्सों में हम बांट देते हैं तो उनको 12 राशियां बोला जाता है। तो पहली राशि जो शुरू होती है वो मेष से शुरू होती है, तो ये हमारी पहली राशि मानी जाती है, ये सृजन माना जाता है। तो आज हम आपको कोई ज्यादा नहीं बताएंगे, सिर्फ इतना ही बताएंगे कि सौरमंडल हमारा 360 डिग्री का है, उसको हम 12 भागों में बांट देते हैं तो 12 राशियां हो जाती हैं। उसी सौरमंडल को अगर हम 27 भागों में बांट देते हैं तो 27 नक्षत्र हो जाते हैं। तो हमारी 12 राशियां हुई, 27 नक्षत्र हुए, और हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के आसपास जो प्रभाव डालने वाले ग्रह हैं वो 9 हैं, तो हमारे कुल 9 ग्रह हुए। तो आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि हमारी जो ज्योतिष की गणना है वो इन्हीं तीनों चीजों पर निर्भर करती है, 12 राशियां, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र। इन तो सूर्य को एक दिन में 1 डिग्री चलेगा तो एक महीने में 30 डिग्री, तो जब 30 डिग्री चलेगा तो एक राशि को पार करेगा। तो सूर्य एक राशि को पार करने में 30 दिन, एक महीना लगाता है, तो मतलब हर एक महीने में सूर्य अपनी राशि बदल लेता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। तो दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।